अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी ज़्यादा अफवाहें सामने आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस है वो मुअत्तल कर दी गई है। इंटरनेट बंद होने की वजह से कुछ खबरें सामने नहीं आ पा रही, इसीलिए सोशल मीडिया अफवाहों से भरा पड़ा है। और कुछ सहाफ़ी हैं, वो ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात नहीं कर रहे कि क्या हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए हैं या नहीं पाए, बल्कि वो जो ये एहतजाज किया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से और ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार भारतीय एजेंसियों को ठहरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो एहतजाज करवाया जा रहा है ये भारतीय एजेंसियों की जानिब से करवाया जा रहा है। अब आप देखें कि अवामी एहतजाज को भी भारतीय एजेंसियों का मामला बना दिया है और भारत पर ये मामला डाल दिया है। इवन मामला सिर्फ क्या है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक के लिए उन लोगों ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि जब हमारे इलाके में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हमारी ही चीज़ से बन रही है बिजली, तो हमें उसी कीमत पर दी जाए। अब ये कुछ सहाफ़ी हैं, चंद सहाफ़ी वो इस चीज़ को भारत का कह रहे हैं कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है, भारत की एजेंसियाँ जो हैं वो एहतजाज करवा रही हैं। बहरहाल अब एयरवे न्यूज़ की जानिब से खबर जो शाया की गई है, खबर चलाई गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान जो तमाम मुतालबात हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कभी कोई खबर दी जाती है, कभी कुछ खबर आती है, कभी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात तय नहीं पाए। और अब जो एहतजाज है, जॉइंट एक्शन कमेटी उसने एहतजाज ख़त्म करने की भी कॉल दे दी है कि वो यहाँ पर अपना एहतजाज रोक रहे हैं और जो आटे की कीमत पर सब्सिडी दी है वो भी दी जाएगी। बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया था उसको वापस लिया जाएगा। इस तरह करके एआरवाई न्यूज़ ने बाकायदा खबर चलाई है कि हुकूमत ने इनके मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। और वहीं दूसरी जानिब जो दूसरी खबर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हुकूमत उनके मुज़ाकरात मानी हो। अभी कल मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि उनको सब्सिडी दी जाए, बिजली में जो इजाफा किया गया वापस लिया जाए, तो हम यही कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती मंसूबा है और तरक्याती जो हम बनाते हैं बजट, वो उसको हम कुर्बान करते हैं, तो फिर उन सब चीज़ों पे इनको रिलीफ दिया जा सकता है। जो एक और बात सामने आई है वो ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमत में सब्सिडी दे दी जाएगी, उसके अलावा किसी और तरह के मुतालबात नहीं माने जा रहे और ना ही मंजूर किए जाएंगे। आटे की कीमतों में सब्सिडी देने के लिए हुकूमत तैयार है, ये बात है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस तरह के कोई मामला सामने नहीं आया कि जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत में मुज़ाकरात तय पा गए हों। अच्छा, और जो अब मज़ीद जिन्होंने स्टेप आगे बढ़ाना है अवाम ने एहतजाज के लिए, इससे पहले तो जस्ट सड़कों पर आवाम निकली और बड़ा ज़्यादा एहतजाज किया। इससे पहले जो सारे काफ़िले थे वो रवाला कोर्ट से अब मुजफ्फराबाद जाएंगे, पहले वो रवाला कोर्ट में मौजूद थे, अब वहाँ मुजफ्फराबाद में जाकर मार्च किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आज़ाद कश्मीर से मनाजिर देखने को आए हैं इंतहाई तकलीफ़दा और बुरे मनाजिर थे जो जो आज़ाद कश्मीर से सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे थे। पुलिस वाले जो है वो राहगीर चलते लोगों को मार रहे हैं। वजह सिर्फ ये कि वो लोगों को खौफ ज़दा करना चाह रहे हैं, खौफ फैलाना चाह रहे हैं, दहशत अपनी दिखा रहे हैं। लोग ऊंची ऊंची जगहों से गिर रहे हैं, पहाड़ियों से गिराए जा रहे हैं, मतलब कि कोई इंसानियत का ख्याल ही नहीं है। अभी मैंने आपको कल बताया कि एक बच्चे को शेल मारा गया और वो शेल उसके सर में जाकर लगा है और वो बच्चा रोई जा रहा था कि आपको शेल मारने को किसने कहा है। तो इस तरह के वहाँ पर हालात पैदा कर दिए गए हैं और आवाम अब ये कह रही है कि अब हम मुजफ्फराबाद की तरफ मूव ऑन करेंगे और मुजफ्फराबाद की तरफ जब हम जाएंगे तो रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उन सारी रुकावटों को हम क्रॉस करेंगे और हटाकर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। और अब तलीमी जो अदारे हैं और दफातर हैं उन सब को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है कि उनको अभी तक फ़िलहाल बंद रखा जाए। तो ये जो ऐलान किया गया है तलीमी अदारों और दफातर को बंद रखने का, यहाँ से एक बात साबित होती है कि अगर मुज़ाकरात हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान हुए होते तो ये ऐलान नहीं होना था
کیونکہ اگر مذاکرات معاملہ حل ہو چکا ہوتا تو پھر تو سب کچھ نارمل ہونا تھا۔ ابھی تک اگر تعلیمی ادارے اور دفاتر کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس سے یہی مطلب اس کا ہے کہ معاملات ابھی نہیں درست ہوئے اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوئے۔ اچھا، عوام میں اتنا غم و غصہ ہے، عوام احتجاج پر احتجاج کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا ہی نہیں رہا۔ اگر عوام احتجاج کرتی ہے تو عوام کو یہ چیز ہوتی ہے کہ میڈیا ہماری آواز لوگوں تک پہنچائے گا، میڈیا ہمیں دکھائے گا، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا بھی مجبور ہے، جو پاکستان کا میڈیا وہ نہ احتجاج دکھا رہا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، جس کی وجہ سے عوام میں مزید غم و غصہ آ رہا ہے اور عوام مزید احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ احتجاج سے بھی بات آگے تشدد تک بڑھ چکی ہے۔ یہ حالات اس وقت کشمیر میں چل رہے ہیں، تو جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جائے، کیونکہ جب بات ڈنڈوں تک، تشدد تک، شیلنگ تک پہنچ جائے تو صرف اس کا کوئی ٹیمپریری حل نہیں ہوتا، پرماننٹ حل ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اب جیسے کہ میں نے کل بولا تھا کہ کوئی ایک مضبوط عوامی پارٹی بنائی جائے اور ایک ٹیبل ٹاک باقاعدہ کی جائے جو ان سب معاملات کو حل کرے آزاد کشمیر کی، اور آزاد کشمیر میں حالات جو ہیں وہ نارمل ہوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں آئندہ آنے والے دن ہے اس میں پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جو اب موجودہ حکومت ہے وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو حل کرے، اس کے بعد آگے اپنے ملک کے معاملات پر فوکس کرے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔